बोर्ड कक्षा 8वीं का विज्ञान किताब का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं है, इसमें एनसीईआरटी का भी जो मेन टॉपिक है वो भी मैंने इसमें कवर अप करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो जो चैप्टर 4 है क्लास 8 का साइंस बुक का, उसका टॉपिक का नाम क्या है? कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग दूर से देखने में कोई कपड़ा अच्छा लगता है, कोई सुंदर लगता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग मार्केट में जब भी हम लोग को कपड़े लेने का ज़रूरत हो जाते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले तो कपड़े को हम लोग छूते हैं, छू कर देखते हैं कि कौन कपड़ा कैसा है, आरामदायक है या फिर इसको पहनने से अच्छा नहीं लगेगा। जो सबका अलग अलग पसंद होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था, मानव सभ्यता जब विकसित नहीं था तो क्या लोगों के पास कपड़े नहीं थे, वो क्या पत्तों से ही अपना एक कपड़ा जैसा बनाकर पहनते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे मानव डेवलप करते गए, वैसे वैसे अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है वो कपड़े बनाना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले मानव कहाँ था? प्रकृति के ही आसपास था, तो उसको जो चीज़ सुविधा से आसानी से मिल जाता था, उसी से वो लोग कुछ बनाने का कोशिश किए। तो सबसे पहले क्या मिला? कपास। कपास से क्या बना? सूती कपड़ा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जो कपड़े हैं वो बनते किससे हैं? तो बनते हैं रेशे से। अब रेशा, नाम से ही कुछ लग रहा है कि कुछ धागा नुमा जो भी संरचना है उसको कहीं ना कहीं हम लोग रेशा बोलेंगे। जैसे जो कपड़ा है, कपड़ा धागों से बनता है। अगर जैसे ये कपड़ा पहने तो बहुत सारा धागा का एक साथ बुनाई किया हुआ जब रहता है तो क्या बन जाता है? वो एक कपड़ा का रूप धारण कर लेता है। जैसे क्लास 6 और 7 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस के बारे में कि कैसे एक धागा से कपड़ा बनता है। अब ये चूँकि क्लास हम 8 का ये साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा डिटेल है, कपड़ों से आगे की बात की गई है कि कपड़े जो है क्या एक ही तरह के होते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि धागों से बनता है जिन्हें रेशे से बनाया जाता है। ठीक है, तो यही जो रेशे हैं या तो हम लोग अपने प्रकृति से लेते हैं, कोई भी पेड़ पौधों का छाल से लेते हैं या फिर जंतुओं से लेते हैं। सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है कि जीव जंतु से कैसे ले सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम लोग लेते हैं। जैसे ठंड के दिन में हम स्वेटर पहनते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं? जो भी जानवर हैं उसके छाल से जो भी बाल हम लोग को प्राप्त होता है उससे क्या बनता है? ऊनी कपड़ा बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रेशे पौधे एवं जंतुओं से बनी मोटी धागे नुमा संरचना जिससे कपड़े, बोरे, रस्सी आदि बनते हैं उसे क्या कहते हैं? रेशा कहा जाता है। तो हमने अभी बात किया कि जो भी हम लोग रेशा प्राप्त कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में मनुष्य कहाँ से प्राप्त किया? वो प्रकृति से प्राप्त किया, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त किया। पेड़ पौधों में सबसे प्रचलित जो है वो आता है सबसे पहला कपास। कपास जो रुई भी बोलते हैं जिसको हम, उससे कैसा कपड़ा, बहुत आरामदायक कपड़ा हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे सूती का कपड़ा जो भी बनता है वो कपास का ही पौधा से हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो जो रेशे हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है प्राकृतिक, जिसको बोलते हैं नेचुरल। दूसरा रहता है सिंथेटिक। जैसे प्राकृतिक तो एकदम नेचुरल, जो भी हम लोग प्रकृति से ले रहे हैं और उससे अगर हम लोग डायरेक्ट कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? प्राकृतिक में। लेकिन अगर हम लोग सामान ले रहे हैं प्रकृति से भी, लेकिन उसको हम लोग फैक्ट्रियों में कुछ रासायनिक चीज़ें इसमें बदलाव जब हम कर देते हैं, इसका रूप जो है वो बदल कर दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो वैसे क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे, या फिर इसको मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। मानव निर्मित रेशे या फिर सिंथेटिक। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्राकृतिक रेशे क्या होते क्या है पहले तो। ठीक है, तो
तो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे कहाँ से मिलेंगे, नेचुरल चीज़ बोलते हैं ना, नेचुरल चीज़ है ये। तो जो भी हमें नेचर से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे पौधे क्या हैं, पौधे हमारे आसपास पौधे हैं उससे, या फिर जो भी जीव जंतु हैं उससे। तो जो भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाता है वो कहलाता है प्राकृतिक रेशे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, रुई, रेशम, ऊन, जूट। अब ये रेशम तो सुनने में लग रहा है कि अच्छा ये किससे मिलता है, तो ये जो है रेशम का कीट रहता है, उससे हम लोग को ये रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा, संश्लेषित रेशे। ये होता क्या है, पहले तो रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने रेशे को संश्लेषित रेशा कहा जाता है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, महत्वपूर्ण जो बात है वो है रासायनिक क्रियाओं द्वारा, यानी कोई भी केमिकल चेंज कर दे उसमें हम लोग, ठीक है। फैक्ट्रियों में ऐसा होता है कि हम लोग मेन रूप से उत्पाद प्रोडक्ट जो भी हम लोग बना रहे हैं लेकर, उसमें हम लोग बहुत सारा केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको गुजरता है, जिसके कारण क्या बन जाता है, वो अपना मुख्य रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। तो वैसे रेशे को क्या कहलाएंगे, वैसे रेशे कहलाएंगे रासायनिक रेशा। अब देखते हैं हम लोग प्राकृतिक रेशा से हम लोग को क्यों जरूरत पड़ा संश्लेषित रेशा में मूव होने का। इससे क्या हमारा काम नहीं चल रहा था, काम तो चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदमी क्या सोचता है कि हमें जो भी चीज़ हमारे पास रहे वो या तो सस्ता भी रहे और ज़्यादा दिन भी चले। प्राकृतिक रेशे से जो भी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुई, जो भी कपड़ा हम लोग बना पाए, जैसे कपास से जो भी कपड़ा बना वो क्या था, वो कपास था, वो सूती, जिससे सूती कपड़ा बनता है। लेकिन सूती कपड़ा जो है वो पहनने में आरामदायक तो रहता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। क्या होता है, जल्दी अगर हम लोग 2-3 दिन लगातार इसको पहन ले तो ये एक तो देखने में भी बहुत गंदा दिखने लगता है जल्दी, क्योंकि इसके जो रेशे हैं वो धूल कण को या फिर पानी को भी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वो जो सूती कपड़े हैं वो गंदा दिखाई देने लगते हैं। और इसको ये भी है कि इसको हर मौसम में हम लोग नहीं पहन सकते। इसको कब हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ अगर बहुत ठंड पड़ रही हो तो ये पहनने पे हम लोग को आराम देगा, लेकिन ठंडा के दिन में अगर हम लोग इसको पहन ले तो इससे क्या है, इससे हम लोगों को और अधिक ठंड लगने लगेगी, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो भी प्राकृतिक रेशे हैं से प्राप्त हुआ कपड़ा है, या फिर जो भी संश्लेषित रेशे से प्राप्त हुआ जो भी कपड़ा है, वो उसके गुण कैसे होते हैं, क्यों हम लोगों को क्यों और अधिक इनोवेशन की ज़रूरत पड़ी कि इस कपड़ा को छोड़कर और आगे बनाने का ज़रूरत पड़ा, क्या उसके ड्रॉबैक थे, क्या उसके अवगुण थे जिसके कारण हम लोगों को और अधिक आगे सोचने का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कपास। ये गर्मी में तो हम आसानी से पहन सकते हैं, जैसा हमने अभी बात किया, गर्मियों में आसानी से पहनते हैं, ये हल्का भी होता है, लेकिन इसका यही समस्या, क्या, ये जल्दी गंदा हो जाता है, घिस जाता है मतलब ये जल्दी फट जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम एक कपड़ा लिए सूती का कपड़ा और एक लेते हैं संश्लेषित, जो कि ज़्यादा दिन तक हमारा चल पाए और देखने में भी नया लगे, तो हम कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम जो ज़्यादा नया दिखे ज़्यादा दिनों तक वो पहनना पसंद करेंगे, और नहीं तो जो ज़्यादा टिकाऊ हो। हम अगर सूती का कपड़ा पहनते तो ये जो है धोने के बाद क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, जिसमें बिना आयरन के भी हम लोग नहीं पहन सकते हैं। और जिसके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं हो, इतना वो अपना केयर नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा, वो सूती कपड़ा को नहीं पहनना नहीं चाहेगा, आरामदायक रहते हुए भी वो नहीं पहनना चाहेगा, क्योंकि दूसरा धोने के बाद बिना आयरन के वो पहन नहीं सकता है, ठीक है। तो यही है, रख रखाव में बहुत परेशानी होती है।
रख रखाव कहने का मतलब ही है कि अगर उसको बिना प्रेस किए अगर हम पहन लेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। और क्या होता है, आसानी से जल जाता है, जल और टूट जाता है, टूट या फट जाता है, फटना। जैसे क्या होता है कि सूती कपड़ा को हम लोग जलाएंगे तो वो जल कर क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा। जैसे हम लोग कागज को जलाते हैं ना, कागज को जलाते हैं तो क्या बचता है, राख बचता है। वैसे ही क्या होता है, अगर सूती कपड़ा में आग पकड़ ले तो ये जलकर राख बन जाता है। तो एक इसका अच्छाई तो है, इसका अच्छाई तो बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि किचन में अगर हम लोग काम करने जाते हैं तो सिंथेटिक कपड़ा ना पहन के जाएं, सूती का कपड़ा पहने तो ज़्यादा बढ़िया है। सूती का कपड़ा इसलिए पहन के किचन में लोग जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि अगर गलती से आग पकड़ ले तो सूती का कपड़ा जल कर क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, वो शरीर में नहीं चिपकेगा। अगर शरीर में अगर कोई कपड़ा अगर जल कर हमारा चिपक रहा है तो वो हमारे स्किन को, जो भी त्वचा है उसको क्या करेगा, नुकसान, सीधा सीधा वो नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए इसका जो है वो, इसको पहनने में समस्याएं भी हैं और कहीं ना कहीं ये अच्छी चीजें भी हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो क्या, सूती कपड़ा पहन पहन कर सोचा कि यार इतना हम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, हम लोग कुछ और ढूंढते हैं। तो उसके बाद आसानी से जो प्रकृति से मिल पाया वो था रेशम, रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा देखने में कैसा होता है, वो एकदम मुलायम होता है, ठीक है। इससे बहुत सारे कपड़े भी बनाए जाते हैं, तरह तरह के दुपट्टा रहता है, जो भी साड़ी है वो बना सकते हैं हम लोग। और इसको प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है, रेशम का कीड़ा से। लेकिन जब सूती के बाद लोग रेशम का कपड़ा पहनने का जब कोशिश करने लगे तो इसमें क्या हुआ, ये मिला तो हम लोगों को, लेकिन इसको प्राप्त करने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा खर्चीला होने लगा। इतना रेशम का कीट का पालन पहले करना पड़ा, उसके बाद वो बहुत हम लोग को महंगा भी पड़ने लगा। जिस कारण क्या है, धीरे धीरे और विकास के क्रम में हम लोगों को रेयॉन मिला। क्या मिला, रेयॉन। रेशम के बाद ये कपड़ा का, जब जब रेशम में देखे कि इसका पालन, इसका उत्पादन करना, जो भी इसको बनाना बहुत टफ है, उसके बाद हम लोग इसी के तरीके का रेशम के ही जैसा क्या हम लोग बना पाए, रेयॉन। इसको हम लोग नकली रेशम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नकली रेशम, क्योंकि ये देखने में भी रेशम के जैसा ही होता है, लेकिन रेशम का जो भी रेशा है, रेशम का धागा, उसको बना पाना हमारे लिए ज़्यादा खर्चीला हो गया, महंगा हो गया। तो रेशम इसको अच्छी तरीके से रिप्लेस कर सकता था, यानी इसके जगह अगर हम लोगों को रेशम का कपड़ा पहनने का मन हो तो उसके जगह क्या हम लोग पहन सकते हैं, रेयॉन का, जो कि क्या बनता है, ये कम कीमत पर इससे उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर दो कपड़ा है जो देखने में क्या है, दोनों एक ही जैसा लग रहा हो, तो और एक है महंगा और एक है सस्ता, तो हम किसको जनरली प्रेफर करते हैं, हम करेंगे किसको, जो सबसे सस्ता हो दोनों में से। तो ये इसका जो कपड़ा है वो आसानी से कम कीमत पर हम लोगों को मिलने लगा, ठीक है। और ये रेशम से अच्छा भी होता है और सस्ता, हमने जैसा पढ़ाई। इसको बनाया कैसे गया, ये भी एक तरह से सेमी, जो भी बोलते हैं ना, एक पूर्णतः प्राकृतिक है। और ये क्या है, आंशिक रूप से इसमें क्या करते हैं, सेल्यूलोज, जो भी पौधों से हम लोगों को प्राप्त होता है, पेड़ पौधों के जो भी छाल हैं उससे क्या होता है, एक लुगदी जैसा बना जाता है, ठीक है। वो एक वही पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से जो भी हम लोग को सेल्यूलोज प्राप्त हुआ, सेल्यूलोज के रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग को ज़्यादा जो है इधर उधर भागने का ज़रूरत नहीं पड़ा, आसानी से हम लोग लिए। लेकिन कुछ कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल मिलाकर उसको अलग रूप बना दिए जो देखने में भी अच्छा हो। और इसका उपयोग जो है किस किस चीज़ों में करते हैं, जैसे शर्ट बनाने में, पैंट बनाने में, मोजा, चादर, आप अपने पास जो भी ज़्यादा चीज़ें जो दिखती हैं कपड़ों का जो भी प्रकार,
उसमें क्या उपयोग किया जाने लगा, वो रेयॉन किया जाने लगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग देखें कि रेयॉन हम लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है, हम लोगों का ज़रूरत को पूरी रूप से पूरा नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम लोग आगे जो भी मनुष्य क्या है, आविष्कार कुछ ना कुछ करते ही रहता है, तो उसके बाद और ज़रूरतें भी मनुष्य की पूरी नहीं होती हैं। तो क्या किया, अगला जो है वो नायलॉन का खोज हुआ, चौथा। इसके बाद नायलॉन की तरफ हम आए। क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो है रेयॉन से से भी हम लोग को मजबूत कपड़ा का ज़रूरत पड़ने लगा। जैसे मान लीजिए इसमें तो हम लोग को मिल गया कि शर्ट पैंट मोजा चादर सब हम लोग पहनने का जितना भी चीज़ है वो तो बना लिए, लेकिन मान लीजिए हम लोग को और कोई भी टेंट का ज़रूरत पड़ा, या फिर पैरासूट का ज़रूरत पड़ा, या फिर जो भी जो कार की जो सीटें होती है उसका जो ऊपर से सीट लगा रहता है, ये सब मजबूत चीज़ का जब हम लोग को ज़रूरत हुआ, तो कहीं ना कहीं हम देख पाए कि ये रेयॉन जो है हम लोगों को उससे नहीं बना पा रहे रेयॉन से। तब कहाँ है, नायलॉन की तरफ। नायलॉन जो है वो कोयला जल और वायु से प्राप्त किया जाता है। ये इसके मुख्य रूप से ये कोयला जल और वायु क्या करते हैं, इसको भी हम कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया से गुजरना पड़ता है इन कोयलों को, जिससे क्या होता है, मान लीजिए इसको हम लोग पिघला दिए, इसके पूरे डिटेल में तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक साधारण सा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोयला कोयला एकदम पिघलाकर उसको क्या करेंगे, एक एकदम से गाढ़ा जैसा बना लेते हैं, और उसको जो है एक मान लीजिए एक कंटेनर है, एक डब्बा है, उसमें ये छेद छेद रहता है, छेद छिद्र है इसमें, उसके इसमें से उसको कोयले को इधर से गुजारते हैं, तो क्या करता है, इधर से पतला पतला जो है वो रेशेनुमा संरचना निकलता है। इसको जो है ये एकदम हाई प्रेशर पे दबाव के साथ फोर्स के साथ हम लोग इसमें डालते हैं बहुत सारी प्रक्रियाओं से, तो इससे क्या है, ये यही जो रेशा बना, फिर इसको जो है वो ठंडा करने के लिए किसी और केमिकल में हम लोग डालकर अलग अलग इसका रेशे को करेंगे। इस प्रकार जो है क्या होता है, जो भी चीज़ें हम लोग को प्राप्त हुई, धागा, उससे जो जो भी कपड़ा बना वो नायलॉन कहलाया, ठीक है। यह जो है नायलॉन, यह पूर्णतः संश्लेषित रूप से बना है, ये पूरी तरीके से जो है मानव ही बनाया है, ये सिंथेटिक है, पूरी तरीके से सिंथेटिक है। इससे हम लोगों को क्या मिला, जो भी नायलॉन से हम लोग जो भी चीज़ बना पाए उसमें क्या था, जैकेट, जो भी हम लोग जैकेट पहनते हैं, इससे जनरली हम लोग को कपड़ा, जो भी अंदर का कपड़ा पहनते हैं वो हम लोग नहीं बना पाए, लेकिन जो भी मजबूत चीज़ें हैं, रस्सी हुआ, ठीक है, वो सब बना पाए। जैसे इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, तो जैकेट, जूता, पैरासूट, पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्सी, जो भी पहाड़ पर देखा होगा आपने वीडियो में कहीं भी कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक मोटा मोटा जो है वो रस्सी लगाकर उसको पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं। अगर क्या वो रस्सी सूती से या फिर ऐसे नॉर्मल कोई धागा से अगर बना रहेगा, उस पर लोग चढ़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं, टूट जाएगा। इसीलिए क्या है, मजबूत रस्सी का ज़रूरत पड़ा, ठीक है, जो कि ज़्यादा दिन तक भी चले और मजबूत भी रहे। तो जो भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो भी रस्सी का उपयोग हुआ वो किससे हुआ, नायलॉन से। नायलॉन का एक और खासियत यह है कि ये जो है रेयॉन से जो है वो मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है, देखने में भी चमकीला होता है, और इसको जो है वो धोने में बहुत आसानी से ये धुल जाता है। जैसे मान लीजिए इसका अगर कुछ भी चीज़ बना है, हम लोग धो के अगर सुखाते हैं तो ये धोते धोते ले जाते ही आधा सूख जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है पानी को कम एब्जॉर्ब करता है, पानी को कम अवशोषित करता है, और आसानी से जो ऊपर का गंदगी है वो आसानी से निकल जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो भी टेंट का भी कपड़ा रहता है या फिर बहुत सारा पर्दा भी रहता है जो कि चिकना हो देखने में, उसको क्या करते हैं, जैसे हम लोग धोते हैं तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। अब जैसे देखिए कि जो भी कार कार का जो सीट रहता है,
कार का सीट, और कार में एक रहता है तौली, तौली भी लगाते हैं हम लोग। अगर सीट जो है क्या, वो देखने में कहीं ना कहीं क्या रहता है, प्लास्टिक जैसा दिखेगा आपको। अगर प्लास्टिक की जगह ना होकर अगर हम सिर्फ सब जगह अगर तौलिया ही लगा दें और तौलिया को धोएं, तो क्या वो सूख पाएगा जल्दी? नहीं सूख पाएगा। सूती का अगर होगा तो भी नहीं, अब मोटा तौलिया होगा तो और नहीं सूख पाएगा। लेकिन जो सीट बना रहता है, सीट ऊपर से जो लगा हुआ रहता है, अगर गंदा हो जाए, अगर उसको हम लोग पोंछ भी देते हैं तो क्या हो जाता है, वो आसानी से साफ हो जाता है। ठीक है, और कैसा रहता है ये, मजबूत, लचीला। लचीला मतलब आसानी से जो इधर उधर मुड़ जाए। देखने में कैसा है, चमकीला। धोने में भी आसानी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये गर्मियों के दिनों में नहीं पहना जाता। अब किसी चीज का अच्छाई है तो किसी चीज का बुराई भी है। अब देख सकते हैं हम लोग इस, ये नायलॉन से बने कपड़े को जो है वो हम लोग गर्मियों में नहीं पहन पाते। तो हर कपड़ा का जो है हर मौसम में अपना अपना उपयोग है। जैसे सूती का जो है हम लोग गर्मियों के दिनों में पहने क्योंकि वो हल्का होता है। अब क्या हम लोग ऊनी कपड़ा गर्मी के दिन में पहन पाएंगे? नहीं पहन पाएंगे। तो ऊनी कपड़ा का कब उपयोग हम लोग करेंगे? सर्दियों के दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इसके जो ड्रॉबैक हो गए, समस्याएं हो गई, वो क्या हो जाएंगी कि गर्मियों के दिनों में नहीं पहना जाता। और ये आग से जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, इस पे आग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है नायलॉन। इसमें क्या होता है, इसमें आग लगकर पूरा जलेगा नहीं, जलकर राख नहीं वैसे बनेगा। इसमें क्या होता है, नायलॉन अगर आग इसके पास हम लोग ले जाए तो ये सिकुड़ जाता है। अगर इसका कपड़ा हम लोग पहन के अगर कहीं किचन में जाते हैं या फिर कहीं आग की लपटें लग जाती हैं इसमें, तो ये क्या होगा, सीधा सीधा चिपक जाएगा। गर्म होकर क्या पिघल जाता है, ये पिघल कर हमारे शरीरों में चिपक जाएगा। लेकिन सूती वस्त्र के साथ ऐसा समस्या नहीं है, वो जलकर राख बनकर अलग गिर जाता है, वो हमारे शरीर में नहीं चिपकता। इसीलिए बोला जाता है कि ये नायलॉन जो है अच्छा तो है, लेकिन इसका उपयोग जो है हर जगह हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हर कपड़ा का अपना अपना खूबियां हैं, तो किसी को पहनने में समस्या भी है। अब देख लेते हैं हम लोग पांचवा जो आता है, जैसे विकास के क्रम में एक पांचवा आता है पॉलिस्टर। नाम सुना होगा सबने, पॉलिस्टर। दुकान में हम लोग गए कपड़ा लेने, सबसे पहले छू के क्या देखते हैं कि ये कौन सा कपड़ा है भैया, पूछते हैं ना कौन सा कपड़ा है। जैसे छूने में जो आरामदायक लगा और जैसा मौसम है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग खरीद लेते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में एक सबसे जो फेमस पॉलिस्टर का नाम है वो है टेरिलीन। क्या है? टेरिलीन। टेरिलीन पॉलिस्टर का ही नाम है। ठीक है, तो ये जो पॉलिस्टर है इससे देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। तो क्या क्या बना सकते हैं इससे, जो है नॉर्मल जो आसपास हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है, जैसे बर्तन भी बना देते हैं। बर्तन जो भी हम लोग खरीदते हैं वो भी इसी से बना रहता है, बॉटल, कपड़ा, चादर। ठीक है, तो किससे बना रहता है वो? पॉलिस्टर से। अब देखते हैं कि पॉलिस्टर का क्यों ज़रूरत पड़ा हम लोगों को। पॉलिस्टर का ज़रूरत नायलॉन की कहीं ना कहीं जो भी कमियां थी उसको कम करने के लिए जो है पॉलिस्टर का यूज़ हुआ। जैसे नायलॉन से क्या होता है, नायलॉन से मजबूत एवं मुलायम होता है। अब देख सकते हैं नायलॉन तो मजबूत था, किससे? रेयॉन से। लेकिन नायलॉन से भी जब हम लोग को मजबूत चीज़ें मिल गई तो हम इसकी जगह इसका इस्तेमाल कर लिए। जैसे क्या हुआ कि ये मुलायम भी है, यानी सॉफ्ट है एकदम। ठीक है, और इससे ज़्यादा मुलायम है। अब इसका एक सबसे बड़ा खासियत है कि इसको कितने दिन भी पहन के, इससे बना जो भी चादर है, कपड़ा है, तो कितने दिन भी पहन लो तो इसमें जो है सिलवट नहीं पड़ता। ये ऐसे सिकुड़ता नहीं है, ये एकदम लगेगा कि टाइट ही है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक तरफ सूती का जो भी चादर है वो बिछाते हैं बेड पर,
और एक बेड पर हम लोग बिछाते हैं पॉलिस्टर का चादर, जो कि देखने में 20 दिन तक अगर हम लोग बिछा हुआ छोड़ दें तो सूती का जो है वो एक तो सबसे पहला चीज़ कि वो गंदा दिखने लगेगा, और उसमें थोड़ा सा भी अगर हम लोग कुछ भी अगर बैठते भी हैं तो उसमें क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, और वो पुराना दिखने लगेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा खासियत है कि बिना आयरन के एकदम से ये सीधा दिखेगा, और क्या है, चम चम मतलब नया भी दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका चादर वगैरह इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि चादर को ज़्यादा होटल वगैरह में आपने देखा होगा कि चादर जो है हमेशा एकदम बेड में एकदम सीधा लगा रहता है। तो वो जो है ताकि हम लोगों को कम इस करना पड़े, इस वजह से जो है वो हम लोग पॉलिस्टर का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक कहिए, समस्या कहिए, क्या था, इसमें भी जो है आग जल्दी लग जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसी के विकास के क्रम में एक और चीज आता है, एक्रिलिक। क्या नाम है, एक्रिलिक। ये भी एक्रिलिक भी जो है वो क्या है, संश्लेषित रेशे हैं, यानी मानव निर्मित रेशे हैं, ठीक है। ये क्या है एक्रिलिक, ये ऊन जैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा है, ये कैसे दिखाई देते हैं, ऊन जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ऊन जो है हम लोगों को किससे प्राप्त हुआ, भेड़, बकरी, जो भी भालू है उसका जो भी ऊपर का फर रहता है उससे हम लोग को ऊन प्राप्त होता है। लेकिन जब मानव को बड़े स्तर पर ज़रूरत पड़ा ऊन का, तो क्या वो इतना भेड़ बकरी से उत्पादन कर पाएगा, क्या इतना ले पाएगा, तो नहीं, इतना नहीं, हम लोगों को इतने मानव जनसंख्या के पूरे सब तक पहुंच बनाने के लिए नहीं हो पाया ऊन से। और एक तो अगर हम लोग सीधा सीधा जो भालू का छाल हुआ या फिर भेड़ का छाल हुआ उसका जो भी हम लोग कपड़ा खरीदने लगे, वो क्या हो गया, महंगा भी पड़ा हम लोगों को। तो उसके जगह जो है वो एक्रिलिक, ये देखने में कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल ऊन ही जैसा दिखेगा, ठीक है। और इससे सुंदर सुंदर भी परिधान, जो भी पहनने का वस्त्र है वो बना पाए, जो भी हम लोग ठंडा के दिन में पहनेंगे, जैसे मोजा हुआ, स्कार्फ हुआ, स्वेटर, जो भी हम लोग पहन रहे हैं, ऊन का जो भी चीज, जो भी कपड़ा हम लोग पहन रहे हैं वो किससे बना, वो बना एक्रिलिक से, ठीक है। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। ये दूसरे दूसरे तरह का रेशा लेकर उसको उसी को जो है वो सिंथेटिक रूप दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, एक्रिलिक। ये सस्ता भी होता है ऊन से, और ज़्यादा दिन तक भी चलेगा, और मतलब देखने में भी नया लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ऊन के जगह हम लोग एक्रिलिक से बना हुआ स्वेटर अगर हम लोग को आसानी से मिल जा रहा है और सस्ता भी मिल जा रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम जो है एक्रिलिक से बना हुआ जो भी स्वेटर है, शॉल है, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। प्राकृतिक चीज़ें तो ऐसे भी महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि हम प्रकृति का जो है वो दिन ब दिन दोहन करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो प्राकृतिक को बहुत बचने के लिए भी हम लोग सिंथेटिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ प्राकृतिक चीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे मात्रा में पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, और फिर उससे कपड़ा बनाएंगे तो कितना वो प्राकृतिक रूप से भी हम लोगों को नुकसान पहुंचेगा, पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में काटेंगे। तो इसीलिए जो है इस पाठ में दो मुख्य रूप से दो रेशों के बारे में से बने कपड़ों के बारे में हम लोग पढ़ें। तो इसीलिए इस पाठ का जो नाम है वो क्या है, कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। जितने तरह के रेशे होंगे, रेशों से बने पौधे उसी तरह तरह के मिलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इतना रेशा जो है, हम लोग जो भी कपड़ा पहन रहे हैं उसका पहचान कैसे करेंगे। हम लोग इतना तो देख लिए कि अच्छा ये कपड़ा जो है वो रेयॉन से बना है, नायलॉन से बना है, या फिर ये सूती है। तो कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं, एक दो
कि कैसे आखिर हम लोग इसको पहचान सकते हैं। तो पहचानने का, मान लीजिए सूती वस्त्र का कपड़ा हम लोग लेते हैं, तो इसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं? इसको हम लोग पहचानेंगे कि अगर इसमें आग लग जाता है, अगर इसको या फिर हम लोग जलाते हैं, तो वो कैसे जलेगा? पीली लौ के साथ जलेगा और जल कर क्या बनाएगा? राख बनाएगा, जो कि हल्का भूरे रंग का होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक रेशम। रेशम का जो भी कपड़ा रहता है, वो उसको अगर हम लोग जलाएंगे तो वो कैसा इसमें से गंध आएगा? उसको, उसमें से जो भी पंख या फिर बाल जैसे जलता है ना, किसी का मान लीजिए बाल में आग लग गया तो कैसा गंध आता है, वैसा ही रेशम का जब कपड़ा जलेगा तो वैसा ही गंध आता है। ठीक है, लेकिन सूती का जो भी कपड़ा जलेगा वो कैसा गंध आएगा? उसका गंध आएगा आपका कागज के जलने जैसा। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जैसे किचन वाला हमने अभी देखा कि किचन में जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं सूती कपड़ा। ठीक है, और कपड़ा तरह तरह के में देख सकते हैं कि देखने में जो भी सुंदर रहता है उसको हम लोग पहनते हैं, जो सस्ता भी मिल जाए। ठीक है, तो हम लोगों को जो भी वस्त्र या कपड़ा का जो कीमत है वो किस पर निर्धारित होता है? वो निर्धारित होता है उसके कपड़े के रेशे पर। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि दो सेम अगर हम लोग कपड़ा देखें, दो सेम चादर अगर लेने गए तो सेम ही डिज़ाइन है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक का दाम अलग सस्ता बताएगा कोई और एक का महंगा। तो अब हम लोग जान सकते हैं ना आसानी से कि ये सस्ता क्यों है और ये महंगा क्यों है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर को हमने कवर करने का कोशिश किया। अगर आप लोग को अभ्यास प्रश्न का जो भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।